हाँ जी, तो जो मैंने आपको हाइड्रार्क मतलब हाइड्रोसरे का सीक्वेंस बताया, वो सीक्वेंस तो आप क्या देख पा रहे हो कि सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स, देन रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, देन रूटेड फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट, मतलब रूटेड या फ्लोटिंग फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट, देन एम्फीबियंस प्लांट जिसको रीड स्वैम्प स्टेज प्लांट भी कहते हैं, एंड देन मार्स मेडो स्टेज जिसको सैज स्टेज भी कहते हैं, एंड देन मीजोफाइट्स। उसमें हर्ब सर्ब ट्री, मैंने आपको सर्ब का एक एग्जांपल बताया लेंटेना, ट्री के तो कई सारे एग्जांपल जैसे ऑक ट्री मैंने आपको बताया, ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ। अब मैं चाहता हूं आप सभी लोग ऐसा एक डायग्राम जैसा अभी मैंने बनाया है, एक सिंगल पेज पर, जैसा मेरा सिंगल पेज पर बना हुआ है, इसी तरीके से बना के सभी लोग कल मुझे भेज देंगे, और तब मैं कल बता दूंगा कि ये डायग्राम कहाँ पे चिपकाना है। सभी लोग मतलब सभी लोग, जो वीडियो देख रहे हैं, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सब मतलब सब। और डायग्राम का खास ध्यान रखेंगे, कहां पर पानी कितना बनाना है, कहां पर मिट्टी कितना बनाना है, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ लोचा। क्या है लोचा? एनसीईआरटी के थ्योरी में कुछ और लिखा है और डायग्राम में कुछ और है, और मैंने पढ़ाया कुछ और है। देखो मैंने जो पढ़ाया है वो भी सही है, और एनसीईआरटी की थ्योरी में जो है वो भी सही है, मगर एनसीईआरटी की डायग्राम में जो है वो गलत है। अब मैं आपको बताता हूं, जब आप आएंगे एनसीईआरटी पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 251 पर, ठीक है, निकालिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी निकालिए सभी लोग, निकालिए एनसीईआरटी जल्दी से। चलिए, अरे कैमरा बंद क्यों किया अभिषेक? सर बुक लेने गए थे। एनसीईआरटी पेज नंबर 251। अब आप देखिए उसमें नीचे से सेकंड पैराग्राफ, नीचे से सेकंड पैराग्राफ पढ़िए क्या लिखा है। इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, मतलब कि ये हाइड्रोसरे की बात कर रहा है, वो भी प्राइमरी सक्सेशन। पायनियर आर स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स, क्या है बात सही है? अरे क्या है बस बात सही है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट फाइटोप्लैंक्टन्स, दे आर रिप्लेस्ड विथ टाइम बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, क्या है बात सही है? हाइड्रोला वेलिस्नेरिया। देन रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट, क्या बात सही है? रूटेड फ्लोटिंग, हाँ सही बात है, या फिक्स्ड फ्लोटिंग। देन मतलब फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग। आप कहोगे सर उसके बाद तो आप एम्फीबियंस प्लांट लगाए हो, तो सुनना, यहां बीच में मैं एक स्टेज और घुसा सकता हूं और घुसा देता हूं। आप चाहो तो अपने नोट्स में घुसा लेना, नहीं चाहो तो भाई आपकी मर्जी। लो मैंने एक स्टेज और घुसा दिया, ठीक है, यहीं पर। इसके बाद ठीक है, और यहां पर वही थोड़ा सा मिट्टी का लेवल बढ़ा होगा और पानी का लेवल थोड़ा सा घटा होगा, ठीक है। ये मान लो पानी है और नीचे मिट्टी है। तो यहां पर क्या होता है, ऐसे प्लांट ग्रो कर जाते हैं जिनका रूट भी पानी में और जिनका सूट का थोड़ा सा पार्ट पानी में और बाकी ऊपर में ऐसे ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। अब बोलोगे सर ये तो फाइटोप्लैंक्टन्स के जैसा दिख रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं और ये प्लांट अच्छे खासे आपको आंखों से भी दिख रहे हैं। और इस प्लांट का नाम, मैं इसको 4 नंबर बता देता हूं, इस प्लांट का नाम फ्री फ्लोटिंग है, और ये एक्चुअल में फ्री फ्लोटिंग है, क्योंकि ये पानी में तैर तैर के कहीं से कहीं चला जाएगा। फ्री फ्लोटिंग प्लांट। अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहोगे तो मैं इसका 2 पॉपुलर एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल, आइकोर्निया तो आपने नाम सुना ही होगा, आइकोर्निया और वेलिस्नेरिया। आइकोर्निया और वेलिस्नेरिया तो मैंने यहां बता ही दिया था, सॉरी, आइकोर्निया और पिस्टिया, आइकोर्निया और पिस्टिया, ये दोनों फ्री फ्लोटिंग है। देन इसके बाद आप बताना कि नंबर 5 पे ये आया, ठीक है। तो आप एरो क्या करना, ऐसे लगा लेना। ये मैं चूंकि एनसीईआरटी को डील कर देता हूं, तो इसके बाद आप 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5 ऐसे एरो लगाना और इस एरो को मिटा देना, ठीक है। हाँ बोलो।
सर इस बार जो न्यू वर्जन जो बुक है हाँ अभी अब रुक उसमें जाओ, सर अभी अभी क्लियर नहीं बीच हुआ, में मत जैसे आप बोलो, बताएं। अभी बीच में मत बोलो, अभी बात खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ। ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ठीक है, वो मुझे सब पता है, ठीक है, अभी बीच में मत बोलो। ठीक है, तो जब मैंने डायग्राम को मॉडिफाई किया, ये वाला डायग्राम जो अब मैंने बनाया, अब जो बनाया 1 2 3 4 5 6 7, इसमें पुरानी एनसीईआरटी भी कवर हो रही है और नई एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, क्योंकि ये फ्री फ्लोटिंग मेरी एनसीईआरटी में तो है, क्योंकि मेरा बहुत पुराना एनसीईआरटी है। आप में से कुछ बच्चों के एनसीईआरटी में नहीं होगा, जैसे अभिषेक बताया, कौन से ईयर का है एनसीईआरटी? 2020 का होगा, 20 में ही चेंज हो गया था। जो भी है उसमें फ्री फ्लोटिंग नहीं होगा, फ्री फ्लोटिंग लिखा हुआ नहीं होगा। बताओ अभिषेक, है क्या लिखा हुआ? मेरे पास 2020 वाला नहीं है। सर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग है प्लांट स्टेज। वो रुक जाओ, अभी नहीं, डायग्राम में मत जाना। देखो, एंजियोस्पर्म फॉलोड सर बाय, सी में दिया है सर। अरे डायग्राम में नहीं सर जाना है सी भैया में अभी। भाई यार हम कह रहे हैं डायग्राम में अभी नहीं जाना, अभी थ्योरी में जाओ। डायग्राम पे अभी हम गए ही नहीं है, हम ये पेज नंबर ओके सर। 251 कह रहे हैं, ये लोग पेज नंबर 252 पे पहुंच गया है। भाई मेरे, डायग्राम में नहीं जाना है, डायग्राम में करेक्शन है वो हम सही कराएंगे, रुक जाओ, थ्योरी का बता रहे हैं। ठीक है, तो अब जो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस बताया है, ये सीक्वेंस आपका पुराना एनसीईआरटी नया एनसीईआरटी दोनों डील करता है। और अगर किसी नए एनसीईआरटी में फ्री फ्लोटिंग लिखा भी होगा, अगर बाई चांस, मैंने देखा नहीं है थ्योरी वाले सेक्शन, अगर लिखा भी होगा तो गलत नहीं है, ये है, ऐसा होता है। तो आप फ्री फ्लोटिंग स्टेज को बीच में घुसा सकते हो, चलेगा। लेकिन अब आना डायग्राम में, डायग्राम में एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा, और वर्ड पता है क्या लिखा है डायग्राम में? किसके बाद? रूटेड समस्ट के, मतलब इसके बाद, इस पे आ जाओ, सी नंबर पे, हाँ सी नंबर पे, यानी कि समस्ट प्लांट के बाद, रूटेड समस्ट के बाद, इसके बाद एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा है। क्या लिखा है आप गौर करो, पेज नंबर 252 पे डायग्राम में सी नंबर देखो, सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट, फ्री फ्लोटिंग प्लांट। अब समझना एक बात, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट का, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग नाम का कोई प्लांट होता ही नहीं है। या तो प्लांट सबमर्ज्ड होगा, पूरी तरीके से डूबा हुआ होगा, या तो प्लांट फ्री फ्लोटिंग होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो डूब के पूरी तरीके से फ्लोट कर रहा हो पानी में? ऐसा कोई प्लांट नहीं मिलेगा। अगर वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है ना, तो वो रूटेड प्लांट, ये इसकी बात कर रहा है, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। तो या तो प्लांट सबमर्ज्ड होगा, यानी तो अगर फ्लोटिंग है तो वो फ्री फ्लोटिंग, अकेला फ्री फ्लोटिंग होगा, सबमर्ज्ड वर्ड आगे नहीं लगेगा। तो ये लाइन ही गलत है। तो फिर यहाँ क्या वर्ड लगना चाहिए? अब वहां एनसीईआरटी में सही करो, वहां पे आप वर्ड लगाओ फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट। क्या वर्ड लगाओ? क्योंकि डायग्राम में उन्होंने, नंबर ऑफ डायग्राम उतना ही है, तो आप डायग्राम लगाओ, वहां पे सी नंबर को, सबमर्ज्ड फ्री को काट के क्या लगाओ? फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट लगाया। यानी कि वो इसी प्लांट को, रूटेड फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट को सबमर्ज्ड सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट कहना चाह रही थी। गलत बात, या तो प्लांट फ्री फ्लोटिंग होता है या तो प्लांट सबमर्ज्ड होता है। और अगर बच्चा ज्यादा होशियार बच्चा होगा तो बोलेगा सर एनसीईआरटी ने पता है क्या किया है? सर एनसीईआरटी ने ना, यहाँ देखो आप कहते हो ना कि रूटेड प्लांट है, तो उसका आधा पार्ट पानी में है, यहाँ से सबमर्ज्ड वर्ड उठा लिया, और अगला वाला स्टेज पानी में तैर रहा है, तो इन दोनों को मिला के कर दिया। अरे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, काटो मतलब काटो। सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट नाम का कोई प्लांट नहीं होता। या तो प्लांट सबमर्ज्ड होता है जैसे हाइड्रिला वेलिस्नेरिया, या तो प्लांट फ्री फ्लोटिंग होता है जैसे आइकोर्निया पिस्टिया। इस वर्ड का कोई प्लांट नहीं होता। ठीक है, तो आप डायग्राम में करेक्शन कर चुके हैं, और अब आप डायग्राम जो बनाएंगे कॉपी पे, ये वाला बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। डायग्राम कॉपी पे आपको यही वाला बनाना है। टोटल 7 स्टेज मैंने बता दिया। ठीक, अब मैं आता हूं, आप हो गया करेक्शन, हो गया, जितना कराना था करा दिया, थ्योरी में कोई करेक्शन नहीं, बस डायग्राम। अब मैं आता हूं आपके नोटबुक पर।
नोटबुक हालांकि अपडेटेड है, लेकिन वही है, समय के साथ हमेशा अपडेट चलता रहता है। ठीक है, तो ये देखिए डायग्राम, देखो नंबर 1 फाइटोप्लैंक्टन, नंबर 2 रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट हाइड्रोलाइजेशन एरिया, ठीक है। नंबर 3 फिक्स्ड फ्लोटिंग स्टेज या रूटेड फ्लोटिंग, और यहीं पे मैंने काटा है, सबमर्ज्ड फ्री नाम का कोई प्लांट नहीं होता है, ठीक है। नंबर 3, नंबर 4 रूट स्टेम स्टेज प्लांट। तो अब ये यानी कि एम्फीबियंस, यानी कि इससे पहले ही मुझे यहाँ पे क्या घुसाना था, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, ठीक है। देन नंबर 5 मार्स मेडो, और नंबर 6 मीजोफाइट्स। अब देखो इस बच्चे ने यहाँ पे अपने मन से जो ऐड किया है, ऐड तो ठीक किया, एनसीईआरटी का सीक्वेंस ऐड किया, लेकिन यहाँ पे फिर उन्होंने गलत कर दिया। फाइटोप्लैंक्टन सही है, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज भी सही है, होता है रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। देन सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट नहीं होता है यार, ये स्टेज प्लांट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना था, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज के बाद आपको रूटेड फिक्स्ड फ्लोटिंग स्टेज लगाना था, और तब फ्री फ्लोटिंग लगाना था। तो देखो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको भी सही कर देता हूँ, आप लोग भी सही कर लेना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तो क्या हो गया आपका, इसके आगे वर्ड लगा, अरे यार इसके आगे वर्ड लगा लो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। देन इसके बाद वर्ड लगा लेना रूटेड फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट, रूटेड या फिक्स्ड फ्लोटिंग FLOAT फ्लोटिंग प्लांट, ठीक है। देन एरो मारना, फिर लगाना फ्री फ्लोटिंग प्लांट। एग्जाम्पल आइकोनिया पृष्ठ बता दिया, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, और देन इसके बाद एरो में आ जाएगा। अच्छा फ्री फ्लोटिंग यहाँ लिखा तो है यार, लो मतलब कि रूटेड के बाद आ जाएगा ये वाला, देन उसके बाद सही है। उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज प्लांट, ये एरो ऐसे से डैश करके आगे बढ़ जाना और यहाँ डैश लगा देना। उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज प्लांट, इसी को एम्फीबियंस का प्लांट कहते हैं। देन मार्स मेडो स्टेज प्लांट, इसी को सेज प्लांट कहते हैं। देन मीजोफाइट्स में पहले हर्ब आया होगा, देन सर्ब, देन फॉरेस्ट। नाउ सीक्वेंस इज करेक्ट, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। तो सीक्वेंस ये रहा सही। तो नंबर 1 सीक्वेंस पे क्या आया, फाइटोप्लैंक्टन्स। नंबर 2 पे रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, नंबर 3 पे रूटेड फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट, नंबर 4 पे फ्री फ्लोटिंग प्लांट, नंबर 5 पे रीड स्वैम्प स्टेज प्लांट, नंबर 6 पे मार्स मेडो, नंबर उधर 7 8 में फिर मीजोफाइट्स आएगा। तो लो 7 8 कर देते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम में मीजोफाइट्स को भी अलग अलग करके दे रखा है, पहले सरब देन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जंगल वगैरह, ठीक है। ये रहा आपका सीक्वेंस, आप देख लेना, ठीक है। चलिए सही कर लेना नोट्स में। नाउ ये देख लो, रीड स्वैम्प रीड का मतलब क्या होता है, हार्ड, ठीक है, वो सब आप देख लेना। एग्जांपल मैंने इसमें 2 बताया, सेजिटेरिया रेननकुलस। एक टाइफा भी याद रख लेना, याद रहे तो, ठीक है, एजोला भी होता है। देन यहाँ मैंने बताया कैरेक्स मार्स मेडो में। और यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे एक करेक्शन क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने सरब लिखा, SCRUB होता है पहली बार, स्क्रब, ठीक है। एक्चुअल में पता है ये वो प्लांट है जो कांटेदार प्लांट होता है ना, उसके बारे में। अच्छा स्क्रब यहाँ पे लिख दिया लो, एक्चुअली ये सर्ब का ही एक कैटेगरी है, स्क्रब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वो प्लांट है जो कांटे कांटे जैसे प्लांट होते हैं, जैसे लेंटेना, आप देखना गूगल करके, ठीक है, लेंटेना वो श्रब होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखना था ट्री, ट्री ट्री लिखो यहाँ पे, ट्री जैसे ऑक ट्री। और ये सभी के सभी मीजोफाइट्स हैं, ठीक है, तभी तो मैजिक इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है मीजोफाइट्स, ठीक है। और नीचे मैंने क्या लिखा है, मीडियम वाटर कंडीशन, और यहाँ पे ये मैंने मीडियम वाटर कंडीशन को एक्सप्लेन किया है। मीडियम वाटर कंडीशन का मतलब होता है ना पूरा सूखा ना पूरा गीला, मतलब डिजर्ट की तरह सूखा नहीं और लेक की तरह गीला नहीं, उसको कहते हैं मीडियम वाटर कंडीशन। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो।
जल्दी से डिफरेंशिएट कर लेना ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। कर लिए? चलिए, तो यहां जाके आपका हाइड्रोस रे भी समाप्त हुआ। नाउ अब समय आ गया कि आपने लिथोस रे और हाइड्रोस रे के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो क्यों ना लगे हाथ हम लिथोस रे और हाइड्रोस रे में कुछ अंतर देख लें, डिफरेंसेस देख लें। तो हेडिंग हमारा डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट हाइड्रोस रे, डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोस रे, पहले लिथोस रे पढ़ाए थे ना, तो लिख देते हैं लिथोस रे। डिफरेंसेस बिटवीन लिथोस रे एंड हाइड्रोस रे। चलिए कुछ डिफरेंसेस देख लें। तो एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पे, एक तरफ लिथोस रे का पॉइंट देखेंगे, एक तरफ देखेंगे हम लोग हाइड्रोस रे का पॉइंट। तो पॉइंट में क्या देखना है? तो पहला नंबर पायोनियर देखेंगे, दूसरा नंबर क्लाइमैक्स देखेंगे, तीसरा नंबर सक्सेशन, किस स्टेज से लेकर मतलब कैसी इन्वायरमेंट से लेकर कैसी इन्वायरमेंट तक हुआ है ये देखेंगे। चौथा डायरेक्शन ऑफ सक्सेशन देखेंगे। और चौथा पांचवा रेट ऑफ सक्सेशन देखेंगे। चलिए आप ही लोग बताएंगे। अब भाई ये अभिषेक, लिथोस रे का पायनियर कौन है और हाइड्रोस रे का पायनियर कौन है? सर लिथोस रे का पायनियर सर रॉक है। पायनियर क्या होता है तुमको पता भी है? सर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या? हम एरिया का नाम पूछ रहे हैं। लीचेन हाँ तो फिर सर, रॉक और लीचेन लीचन में अंतर नहीं पता चलता है? रॉक नॉन लिविंग थिंग्स है, लीचन लिविंग थिंग्स है। लीचन नहीं लाइकेन। और वो कौन सा लाइकेन, क्रस्टोज या फोलियोज? क्रेस्टोस। तो क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन, ठीक है। हाँ रिबा, हाइड्रोस रे का पायनियर कौन है? Phytoplankton. फाइटोप्लैंक्टन। अभिषेक, लिथोस रे में क्लाइमैक्स कौन है? सर मीजोफास्ट। मेसोफाइट्स। रिबा, हाइड्रोस रे में क्लाइमैक्स कौन है? Mesophytes. मेसोफाइट्स। ये अभिषेक, यहाँ पे कैसे इन्वायरमेंट से कैसे इन्वायरमेंट तक का सक्सेशन हुआ है? लो मैं बता देता हूँ। सर डेड से लिविंग। हाँ डेड नहीं, एरिया का पूछ रहे हैं। जेरिक मतलब कि सूखे इन्वायरमेंट से मैजिक, जेरिक से मैजिक, जहां पूरा सूखा था ड्राई एनवायरनमेंट, वहां से मैजिक की तरफ हुआ है। रिभा, हाइड्रोस रे में कैसे से कैसा हुआ है? सर पहले वाटर था फिर मैजिक हुआ। हाइड्रिक से मैजिक, पानी से सूखे की, पानी से मीडियम वाटर कंडीशन की तरफ। अब बात आता है डायरेक्शन ऑफ सक्सेशन। अच्छा पहले रेट की बात कर लेते हैं। अब अभिषेक बताओ कौन स्लो कौन फास्ट? दोनों ही सर प्राइमरी है। फास्ट लिथोस पे। फास्ट यस सर। लिथोस रे, गलत। यस सर। ये स्लो, नहीं सर स्लो होगा क्योंकि ये सर 1000 ईयर में करता है। ये स्लो और ये फास्ट। कारण ये है कि यहाँ पर रॉक को तोड़ के मिट्टी बन रही है और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के मरने से मिट्टी बन रही है। और मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ रीजन। स्लो ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग ऑफ रॉक। अरे मिट्टी तो दोनों ही जगह बन रही है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी के बनने का दो तरीका, ऑर्गेनिज्म के मरने से भी और वेदरिंग के रॉक के वेदरिंग से। और यहाँ पर केवल ऑर्गेनिज्म के मरने से मिट्टी बन रही है, तो वो कंपैरेटिवली फास्ट होगा। दोनों ही प्राइमरी सक्सेशन है, हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं।
तो लिथोस रे स्लो और हाइड्रोस रे उसके कंपैरिजन में फास्ट। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में आपको हाइड्रोस रे हो जाएगा, फास्ट मतलब लिथोस रे के कंपैरिजन में फास्ट। ठीक है, नाउ अब आता है डायरेक्शन ऑफ सक्सेशन। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसका मतलब क्या है। देखो भैया ऐसा है ना, यहाँ पे तो हमने आपको क्या बताया, इनिशियल इन्वायरमेंट और फाइनल इन्वायरमेंट। डायरेक्शन का मतलब क्या है, इसके मान लीजिए चट्टान था, आपने देखा था ये चट्टान था। अब मुझे बताओ चट्टान पे तो जहां पे मिनरल दिखेगा वहां पे क्रस्टोज लेके उसको तोड़ने लगेगा, यहाँ तोड़ दिया, यहाँ तोड़ दिया, यहाँ तोड़ दिया, यहाँ तोड़ दिया, हर जगह तोड़ने लगेगा। कोई फिक्स थोड़ी है, हर जगह क्रस्टोज लेके ना के तोड़ने लगेगा। दैट मीन्स हियर द डायरेक्शन ऑफ लिथोस रे इज यूनिफॉर्म, एक जैसा हर जगह हो रहा है, यूनिफॉर्म। बट अभी आपको मैंने बताया हाइड्रोस रे मतलब पॉन्ड था, और आपको पता है पहले किनारे किनारे पर मिट्टियां भरी है, यस और नो। तो पहले किनारे किनारे पे कोई प्लांट आया होगा, देन मिट्टियां भरती गई और नीचे आता गया मामला, समझ रहे हो, फिर और अंदर आता गया। इसका मतलब यहाँ डायरेक्शन मार्जिन से सेंटर की तरफ है, यस और नो। तो यहाँ आप क्या बोलोगे, यहाँ पे हाइड्रोस रे का डायरेक्शन मार्जिन से सेंटर की तरफ है। यहां पर ऐसा नहीं है कि पहले किनारे किनारे होगा तब सेंटर पे होगा, अरे यूनिफॉर्म है, जहां पे मिनरल्स मिल जाएगा वहां पे हो जाएगा, वहां पे वेदरिंग चलेगा, वहां पे प्लांट कम्युनिटी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोस रे में नहीं ऐसा, किनारे किनारे से सॉइल का फॉर्मेशन डिपोजिशन हो रहा है, तो मार्जिन से सेंटर की तरफ चल रहा है क्या, सक्सेशन, मार्जिन से सेंटर की तरफ। हाँ भाई बोलो, ये सब बातें समझ में आ गई। तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोस रे एंड लिथोस रे। स्क्रीनशॉट लो, शायद लास्ट वाला पॉइंट नोट्स में नहीं है, ये वाला स्क्रीनशॉट लो, ऐड कर लेना नोट्स में जल्दी से। अब आधा नोट्स में दिखा देते हैं कहाँ पे है, ये देखो, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोसेस ये फास्ट है, ये स्लो है। यहाँ पे मैंने फास्ट अच्छा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्लो का कारण लिख लेना, स्लो का कारण लिख लेना, ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक। ठीक है, जीरो सरे मतलब जीरो सरे में भी हम लिथोसरे की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे पायनियर लाइकेंस लिखा है। पुरानी एनसीईआरटी में बहुत पहले, अब तो सही हो चुका है, बहुत पहले लाइकेंस नहीं लिखा था, मॉस लिखा था। तो चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो, लेकिन सही क्या है, लाइकेंस। लेकिन एक बार क्वेश्चन भी आ गया था, लाइकेन ऑप्शन में नहीं था और मॉस आंसर गया था, इसलिए ये बात मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी बहुत पहले सही हो चुका है, लाइकेंस ही होता है पायोनियर जीरो सरे में। ठीक है, तो आप लाइकेंस को ही चूज करोगे, लाइकेंस में भी कौन, क्रस्टोज लाइकेंस। ठीक है, नाउ ये क्या है, सक्सेशन। यहाँ पे क्या लिखना था, हटो इसको, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा ये लिखा होगा, मैं बता रहा हूँ, सक्सेशन। इसको काटो, कुछ ढंग का चीज लिखो यार। इसके सामने यहाँ पे लिखना इनिशियल इन्वायरमेंट से फाइनल इन्वायरमेंट। ठीक है, और इसमें वाटर से मॉइस्ट सॉइल, और इसमें ड्राई एरिया से मॉइस्ट सॉइल। ले लो स्क्रीनशॉट तो जल्दी से, ले लिए, ऐड कर लेना नोट्स में। देन आ जाओ डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोस रे एंड डायरेक्शन ऑफ ये जीरोस रे। यहाँ मार्जिन से सेंटर की तरफ होता है और यहाँ यूनिफॉर्म होता है। ठीक, चलिए यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अभिषेक कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। रिभा? नो सर। चलिए अब आपको हम कुछ अलग कंसेप्ट बताते हैं। ड्यूरिंग सक्सेशन क्या से क्या हुआ, थोड़ी उसके पे और चर्चा कर ले। वैसे तो आपको पता है कि ड्यूरिंग सक्सेशन स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ता है, निके घटता है, निके स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, बायोमास बढ़ता है, डाइवर्सिटी बढ़ता है, न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन बढ़ता है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज घटता है। ये सब मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही, लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपको पता है कि ड्यूरिंग सक्सेशन जो सबसे पहली कम्युनिटी आती है हम उसको पायोनियर के नाम से जानते हैं।
और सबसे लास्ट में जो आती है हम उसको क्लाइमैक्स के नाम से जानते हैं। और इस बीच में जो भी कम्युनिटी आती है हम उसको सीरियल स्टेज के नाम से जानते हैं। अब मुझे आप ही लोग बताओ कि जो पायोनियर कम्युनिटी होगी, जाहिर सी बात है वो लिस्ट स्टेबल कम्युनिटी होगी। यस और नो? मैंने पहले भी बोला है, सक्सेशन का मतलब प्रोग्रेस टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी, चेंजेस टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। तो पायोनियर सबसे लिस्ट स्टेबल कम्युनिटी होगी। यस और नो? लिस्ट स्टेबल। और क्लाइमेक्स मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी होगी। इसीलिए तो एनसीईआरटी ने लिखा क्लाइमेक्स इज इन नियरली इक्विलिब्रियम विद एनवायरनमेंट। नियरली इक्विलिब्रियम का मतलब आज क्लाइमेक्स एनवायरनमेंट के साथ लगभग लगभग स्टेबल कंडीशन में, लेकिन जब वो कल को खुद ही अपने एनवायरनमेंट को छेड़ लेगा तो कल वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल लिस्ट स्टेबल पायोनियर है, मोस्ट स्टेबल क्लाइमेक्स। और मैं आज आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं बायोलॉजी में। क्या है ब्रह्मास्त्र? पूरी लिविंग वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनिज्म को ऐसा लगता है कि वह कमजोर है, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, तो वो स्पीशीज दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके अपना नंबर बनाने में लगा रहता है, क्योंकि उसको पता है हमारा स्टेबिलिटी कम है, हम कभी भी मर सकते हैं। और अगर हम हमारे स्पीशीज के सारे मेंबर मर गए तो हमारा स्पीशीज इस धरती पर से खत्म हो जाएगा। तो वो स्पीशीज का हर मेंबर अपने स्पीशीज को इस धरती पर बचाने के लिए रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा रखता है। इसका मतलब जो लिस्ट स्टेबल कम्युनिटी होगी उसकी रिप्रोडक्टिव रेट हाई होगी। और समझना, स्टेबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं इकोलॉजी में, स्टेबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं इकोलॉजी में के से, और रिप्रोडक्टिव रेट को हम लोग डिनोट करते हैं इकोलॉजी में आर से। ठीक, तो मुझे बताओ पायोनियर कम्युनिटी का के वैल्यू लेस है, आर वैल्यू हाई है, तो क्या हम इस पायोनियर कम्युनिटी को आर सेलेक्टेड स्पीशीज कह सकते हैं? यस और नो? आर सेलेक्टेड स्पीशीज, क्योंकि इसकी आर वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो इसको डर है कि हम कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो ये अपना रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ा के रखा हुआ है, अपने मेंबर का नंबर धाएं धाएं बढ़ाता है। जबकि हम आएंगे जब इस पे क्लाइमेक्स पे, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी को डिनोट करते हैं के से, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसको खत्म होने का कोई भी डर नहीं है, इसीलिए उसकी रिप्रोडक्टिव रेट लो है। इसका मतलब उसकी आर वैल्यू कम है, के वैल्यू ज्यादा है, तो क्या हम इस क्लाइमेक्स को के सेलेक्टेड स्पीशीज कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, के सेलेक्टेड स्पीशीज कह सकते हैं। यस और नो? तो कौन के सेलेक्टेड कौन आर सेलेक्टेड बात पल्ले पड़ रही है ना? अब आप बोलो अच्छा, इस रिप्रोडक्टिव रेट को ही हम और भी अलग अलग नाम से जानते हैं। क्या? इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, या इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, अंदर से ग्रोथ करने की कैपेसिटी, जो ग्रोथ ज्यादा करेगा, रिप्रोडक्शन ज्यादा करेगा, तो ये जो लिस्ट स्टेबल कम्युनिटी है धाए 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 ग्रोथ करती है, धाए धाए नंबर बढ़ाती है, क्योंकि उसको खत्म होने का डर है, खतरा है, इसीलिए। तो पायोनियर आर सेलेक्टेड और क्लाइमेक्स के सेलेक्टेड। सीरियल के बारे में कोई आपसे पूछेगा नहीं कि कौन आर सेलेक्टेड और कौन के सेलेक्टेड, क्योंकि सीरियल में वेरिएबल स्टेज है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि सीरियल में पहले वाले और बाद वाले, तो पहले वाले आर सेलेक्टेड और बाद वाले के सेलेक्टेड, क्योंकि आर से के की तरफ शिफ्टिंग हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कम्युनिटी का। ठीक, नाउ मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी बताना चाहता हूं, दैट इज पी बाय आर रेशियो। ये क्या है समझना ध्यान से, सॉरी पी बाय बी रेशियो, पी बाय बी रेशियो। रेशियो मतलब रेशियो ही होता है, और क्या होता है? आपको एक बार मैंने पहले बताया था पी बाय आर रेशियो, याद है कुछ? और आज मैं आपको बता रहा हूं पी बाय बी रेशियो। आपकी नोट्स में देखो पी बाय आर लिख दिया गलती से, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको आर भी मान के चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझना ध्यान से। एक्चुअल में
यहाँ पे इस पी का मतलब है फोटोसिंथेसिस बाय ऑटोट्रॉफ। क्या मतलब है? फोटोसिंथेसिस बाय ऑटोट्रॉफ। ठीक 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 ठीक। और नीचे आर का मतलब है, अगर आर बोले तो रेस्पिरेशन बाय हेट्रोट्रॉफ। मैंने पहले भी बोला था, लेकिन हम एक्चुअली यहाँ पर पी बाय बी रेशियो की डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी का मतलब क्या है? बायोमास। बायोमास ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ बोथ। और जब भी हम इन जनरल बायोमास की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में पहले हेट्रोट्रॉफ आता है, क्योंकि बायोमास का मतलब हमारे दिमाग में पहले फ्लैश आता है। लेकिन बायोमास का मतलब दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, तो बायोमास ऑफ ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ बहुत। चलिए अब आप लोग बताएंगे, कि P बाय B रेशियो पायोनियर और क्लाइमेक्स में किसका ज्यादा और किसका कम? अब रीवा बताओ, इसका P बाय R रेशियो 1 लेस देन 1 या मोर देन 1? बताओ। क्लाइमेक्स का हाँ ज्यादा बोलो। होगा। नहीं, हम पायोनियर का पूछ रहे हैं। चलो समझो, तुम लोग नहीं बता पाओ। चलो ठीक है, समझो। देखो भैया, ऐसा है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि फोटोसिंथेसिस कम हो और बायोमास ज्यादा हो। ऐसा जब होने लगेगा ना, तो कम्युनिटी सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक है, पायोनियर पहले प्लांट कम्युनिटी आई होगी, फिर वहां पे एनिमल कम्युनिटी भी डेवलप किया होगा, सब डेवलप किया होगा। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस कम हो और बायोमास ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब वहां बनाने वाले कम और खाने वाले ज्यादा है, ज्यादा दिन तक कम्युनिटी टिक नहीं पाएगी। तो पी तो हमेशा ही ज्यादा होता है, बी तो हमेशा ही कम होता है। तो पी बाय बी वैल्यू किसी भी कम्युनिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी के लिए, अगर वो कम्युनिटी सस्टेनेबल है, अगर वो कम्युनिटी चल रहा है, तो पी बाय बी वैल्यू तो मोर देन 1 ही आना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये तो मोर देन 1 ही आना चाहिए। मैं यहाँ मोर देन 1 कर देता हूँ, लो, क्योंकि पी ज्यादा होना ही चाहिए और बी कम होना ही चाहिए। ज्यादा बायोमास मतलब ज्यादा ऑटोट्रॉफ आ गया, ज्यादा ऑटोट्रॉफ बायोमास बना लिए, और फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा, ऐसा कैसे होगा? कम्युनिटी चलेगा ही नहीं। तो पी बाय बी रेशियो तो मोर देन 1 होना ही चाहिए। इसका मतलब पी बाय बी रेशियो यहाँ पे भी मोर देन 1 ही होगा, यहाँ पे भी मोर देन 1 ही होगा। बट अब समझना ध्यान से, आपको पता है ड्यूरिंग सक्सेशन, यहाँ पे मतलब सीरियल स्टेज की अब हम बात कर रहे हैं, पी बाय बी। आपको पता है ड्यूरिंग सक्सेशन नंबर ऑफ ऑटोट्रॉफ भी बढ़ता है और नंबर ऑफ हेटेरोट्रॉफ भी बढ़ता है। और क्या मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि ड्यूरिंग सक्सेशन ऑटोट्रॉफ का नंबर अप टू अ लिमिट बढ़ता है, यानी कि ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन पी वैल्यू बहुत कम बढ़ रहा है, जबकि बी वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब ड्यूरिंग सक्सेशन पी बाय बी वैल्यू लेस देन 1 की तरफ शिफ्ट कर रहा है। लेकिन जिस दिन लेस देन 1 हो जाएगा, तो आप बोलोगे कम्युनिटी स्टेबल नहीं होगी। तो इसीलिए आप कभी भी लेस देन 1 मत बताना। जिस दिन ये बता दोगे, उस दिन आप ये मान लेना कि आप गलत बता रहे हो, क्योंकि कम्युनिटी स्टेबल रहेगी ही नहीं। तो फिर क्या करें? हमें तो ऐसा ही दिख रहा है कि पी बढ़ रहा, पी भी बढ़ रहा है, बी भी बढ़ रहा, और बी इवन ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसा बोलना कि पायोनियर की पी बाय बी वैल्यू मोर देन 1 ही होगा, मोर देन 1 ही होगा, ध्यान रख। मोर देन 1 ड्यूरिंग सक्सेशन पी बाय बी वैल्यू मोर देन 1 एंड एट लास्ट सक्सेशन, चूंकि पी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है और बी वैल्यू काफी बढ़ती चली गई, तो लास्ट में आके कह देना पी बाय बी वैल्यू मोर देन 1। कितनों को बात समझ में आ गई? याद करा करो, कितनों को बात पल्ले पड़ गई?
P बाय B वैल्यू तो मोर देन 1 ही होना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तभी जाके ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ सभी सस्टेनेबल, सभी अपने आप अपना फूड खुद बना के और दूसरे को भी खिला पाएंगे, तभी कम्युनिटी चल पाएगी। तो पायोनियर की तो यही है, P ज्यादा B कम। तो लो यहाँ पे मैंने लिख दिया P ज्यादा और B कम, B कम। लेकिन P ज्यादा B कम तो मोर देन 1 आ गया रेशियो। लेकिन ड्यूरिंग सक्सेशन क्या हो रहा है, B का नंबर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ भी अलग अलग टाइप के आ रहे हैं और हेटेरोट्रॉफ तो और भी बढ़ते जा रहे हैं, तो B का वैल्यू अब बढ़ने लगा है। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि B का वैल्यू P से ज्यादा हो जाएगा। जिस दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना P का वैल्यू, मैं यहाँ पे इस एरो का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये एरो का मतलब क्या है, ये एरो है नंबर ऑफ हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। और ये इस एरो का मतलब है नंबर ऑफ ऑटोट्रॉफ, ठीक है। यहाँ पे भी उस एरो का मतलब है। तो स्टार्टिंग में हेटेरोट्रॉफ कम, ऑटोट्रॉफ ज्यादा, इसलिए तो मोर देन 1 आया था। स्क्रीनशॉट लो, मीटिंग खत्म होने वाला है जल्दी से, ठीक है। देन बाद में बढ़ गया, ठीक है। अभी मीटिंग एक बार फिर से क्रिएट कर लें क्या, रुक जा, क्रिएट कर लेते हैं, सही करा देंगे। आ जाओ, अगला मीटिंग 5 मिनट के लिए क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये समझाना जरूरी है।